यूपी की सियासत में पिछले कुछ वक्त से अपने बड़बोले बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार उनका चर्चा में बने रहना समाजवादी पार्टी को ही सबसे ज्यादा अखर रहा है, क्योंकि खबरों के अनुसार राजभर ने हाल ही में अमित शाह से मुलाकात की थी कि वो एनडीए गठबंधन में वापस आना चाहते हैं। हालांकि बाद में राजभर ने इन खबरों को आधारहीन बताया और सपा गठबंधन में ही बने रहने की बात कही। लेकिन सपा का दर्द कम होता उससे पहले ही भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बलिया सदर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक दयाशंकर सिंह ने राजभर को लेकर एक बयान दे दिया। दयाशंकर सिंह ने राजभर की पार्टी का सपा के साथ गठबंधन को बेमेल बताया। दयाशंकर सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश जी का जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था वो बेमेल गठबंधन था। उनका नेचुरल गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, ओम प्रकाश जी जब हम सब लोगों के साथ मिलकर लड़े थे तो 8 सीट में से 4 सीट पाए थे। इस बार 18 में से वो 6 जीते हैं। उनका ग्राफ गिरा ही है, भले ही उनकी सीट बढ़ी हों। दयाशंकर सिंह के इस बयान के बाद सपा खेमे में फिर से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पूर्वांचल में राजभर और जो भी सपा को यूपी चुनाव में मिला था वो राजभर के सहारे ही मिला था, और अगर राजभर ने साथ छोड़ दिया तो सपा के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। वहीं दयाशंकर सिंह और राजभर के रिश्ते बहुत अच्छे बताए जाते हैं। वहीं दयाशंकर सिंह ने कहा कि राजभर ने जिन उद्देश्यों को लेकर अपने दल की स्थापना की है उसकी पूर्ति भाजपा में ही संभव है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि राजभर ने जिन उद्देश्यों को लेकर दल की स्थापना की है उसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ही पूरा कर सकते हैं। राजभर अति पिछड़े वर्ग और कमजोरों का मुद्दा उठाते हैं और भाजपा समाज के कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जातिवादी पार्टी है और सपा उनके उद्देश्यों को कभी पूरा नहीं कर सकती। राजभर का सपा से गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल सकता क्योंकि यह बेमेल गठबंधन है। उन्होंने आगे कहा कि मैं लंबे समय से राजभर से बोल रहा हूं कि वो सपा के साथ गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, सही ट्रैक पर आइए। वहीं राजभर ने स्वीकार किया है कि उन्होंने चुनाव जीतने पर दयाशंकर सिंह को बधाई दी थी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।